जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन और यह वीडियो आपके लिए है बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनभावन। साथियों, अक्सर मैंने सुना है कुछ लोग माता सीता को सीता कहते हैं, कुछ लोग सीता कहते हैं और कुछ लोग सीता कहते हैं। मतलब एक ही नाम का 3 तरह से उच्चारण करते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि देखो, जो विद्यार्थी हो वे तो इस तरह की त्रुटियां करते ही हैं, लेकिन वरिष्ठ लोग भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं। मेरे मन में आया कि एक हिंदी शिक्षक होने के नाते क्यों न एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके माध्यम से सरल भाषा में समझाया जाए कि कैसे हम स का उच्चारण करते हैं, कैसे श का उच्चारण करते हैं और कैसे श का उच्चारण करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी में हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं श, अगर मान लीजिए लिखते हैं श, तो इसे पढ़ते हैं स। यह है स और यह है श। आप समझिएगा कि इन तीनों में अंतर क्या है और क्यों है। पहली बात तो यह है कि तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। और क्या है, इसे कहते हैं, इसका जो उच्चारण होता है ना वो तालु से होता है। अभी हम एक चित्र बना के आपको समझाएंगे। इसे कहते हैं तालव्य, तालव्य स, क्योंकि इसका उच्चारण होता है तालु से। इसे कहते हैं दंत्य स और इसे कहते हैं मूर्धन्य स। क्या कहते हैं? मूर्धन्य श। ठीक। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है तालु। ठीक। स का उच्चारण स्थान है दांत और श का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अब हमारे मुख में ये जो जबड़ा है इसी में तीनों है। कहाँ है, कैसे है, इसको हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि एक चित्र हम बना रहे हैं आपके सामने। यह एक चित्र है, ठीक। और इस चित्र में हम एक बनाते हैं जीभ, ठीक ना। यह है जीभ, ठीक ना। अब यहाँ पर है हमारा दांत। क्या है? दांत। इसे आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे पूरी बात। तो जो दांत है इसे कहते हैं दंत्य। क्या कहते हैं? दंत्य, दंत्य कहते हैं। और यहाँ से स का उच्चारण होता है। अभी हम करके भी दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कहना है ये दंत्य है, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आएंगे तो इसे कहते हैं तालु। क्या कहते हैं? तालु। ये क्या है? तालु। ये है आपका तालु, जिसे तालव्य कहते हैं, ठीक ना। और एक और है स्थान यहाँ पे, ठीक ना। थोड़ा सा तालु से, ये दंत्य है, उसके ऊपर तालु है, यहाँ पे मूर्धा है, यहाँ पे हमारे जीभ है। ये समझिएगा, यहाँ से ये आपका क्या है? मूर्धा है, ठीक है। ये मूर्धा है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि तालव्य स है, तालव्य स से संबंधित मान लीजिए कि एक शब्द बोलते हैं शरीफ। क्या बोलते हैं? शरीफ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम बोल देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं शरीफ। अब ये शरीफ का स बोलने के लिए हमें अपने जीभ को तालु पे लाना पड़ेगा। मतलब ये जीभ है, इसे यहाँ पे लाना पड़ेगा तालु पे, ठीक ना। इसके साथ साथ मान लीजिए अगर बोलना है सीता। क्या बोलना है? सीता। तो सीता का स बोलने के लिए स क्या है? दंत्य है, तो दांत का सहारा लेंगे। तो ये जो जीभ है इसको लाना पड़ेगा दांत पे, दांत से टकराना पड़ेगा, तो हो जाएगा सीता। फिर से मेरे साथ बोलिए, सीता। तो जीभ को लाइए दांत पे, इस दांत से टकराइए, सीता। सांप, सड़क। तो जब जीभ को दांत से टकरा के उच्चारण करेंगे तो ये दंत्य स होगा और सही उच्चारण होगा। पहली बात तो ये। फिर जो यह स है तालव्य स, यानी कि जीभ को तालु से टकराना होगा। किससे? यहाँ से। इस जीभ को यहाँ लाइए। फिर बोलिए शरीफ। क्या? शरीफ, नवाज शरीफ।
तो फिर इस स का उच्चारण होगा। जब तालु से टकराएंगे जीभ को, तो दांत से नहीं टकराना है, तालु से, दांत से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ दांत है, यहाँ पे टकराइए, ठीक। अब मान लीजिए कि आपको बोलना है, क्या बोलना है, मान लीजिए आपको बोलना है धनुष, आप बोलना चाहते हैं धनुष। अब ये जो श है ये क्या है, ये श क्या है, मूर्धन्य यानी मूर्धा से टकराएगा। तो मूर्धा क्या है, आपके जीभ को यहाँ पे लाना है, ठीक। धनुष, श पे टकराइए, मूर्धा पे, जीभ को मूर्धा पे लेके आइए, मतलब जीभ को दांत पे नहीं टकराना है, तालव्य पे नहीं, सीधे जीभ को यहाँ लेके आना है, ठीक ना, यहाँ पे धनुष, तब सही उच्चारण होगा। क्योंकि इस स का मतलब है मूर्धा, यानी मूर्धा के सहारे जीभ को वहाँ पे लेके जाएंगे, टकराएंगे। बस सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, इसी को समझना है। यहाँ दिमाग की बात नहीं है, जीभ और दांत की बात है, जीभ और तालव्य की बात है, और जीभ और मूर्धा की बात है।